जय हिंद दोस्तों। और बहुत दिनों के बाद मैं ये फिर से आया हूँ और आप लोग के समझिए कि एक सहायक आचार्य का जो बहाली प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और समझिए कि ये गुड न्यूज़ कोई कोई प्रभारी जो होता है वो नहीं है, कोई सरकार का जो प्रभारी होता है या फिर उसका सचिव होता है उसका नहीं है। ये समझिए जो अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है उसका जो आधारभूत नेतृत्वकर्ता जो थी वो हमारे कल्पना सोरेन जी हैं। उन्हीं के द्वारा ये फिर से दोबारा विधानसभा में इस वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया और इतना समझिए कि आसान तरीके से पेश किया गया कि इसमें अब समझिए कि बिल्कुल जो होता है बिल्कुल इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए बिल्कुल अब रास्ता में जो छोटे छोटे कुछ अड़चनें जो आ रही थी वो बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया। अब आप लोग समझ लो कि देर है अंधेर नहीं है, बस कुछ ही सप्ताह या फिर समझिए कि कुछ ही दिन की बात है। समझ लिए होली के पहले भी या होली के बाद आप लोग को समझिए कि बहुत कुछ होने वाला है और रिजल्ट को लेकर के समझिए कि प्रकाशित करने के लिए जो कल्पना सोरेन ने मुद्दा उठाया है विधानसभा में, आप एक छोटा सा क्लिप है उसको आप लोग पहले देख लीजिए। आगामी वर्ष में हमारी सरकार 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। तमाम अड़चनों के बाद आज इसे पार करते हुए हम परिणाम जारी करने की स्थिति में आ चुके हैं। इस क्लिप के दिखने के बाद बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि ये छोटा मोटा कोई प्रभारी जो होता है उसका नहीं है स्पीच, ये वो नेतृत्वकर्ता का स्पीच है जिन्होंने 2025 का इलेक्शन इनके दम पर लड़ा गया है। और मुख्य आधारभूत नेतृत्वकर्ता समझिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कल्पना सोरेन थी। और कल्पना सोरेन जब ये विधानसभा में इस बात को रखी है इसका मतलब समझ लीजिए कि अब सारी अड़चनें जितने भी अड़चन हैं वो सभी समाप्त हो चुकी है। और आप लोग का जो रिजल्ट का प्रकाशन का जो मामला अटका हुआ था, अधर लटका हुआ था, उसको समझिए कि अब जल्द से जल्द प्रकाशन किया जाएगा। इन्होंने अपने शब्दों में साफ साफ कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसके आधार पर अब ये वैकेंसी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बिल्कुल साफ हो गया है और जल्द से जल्द इसका प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, इन्होंने साफ बोला है। तो आप समझ लो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। और ये समझिए कि आप लोग जितने भी सहायक आचार्य का जितने रिजल्ट वेट कर रहे हैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रिजल्ट एक नहीं है, ये एक आस है। 2016 से लेकर के जो अभी का मेहनत है वो उसका परिणाम है। बीच बीच में बहुत सारे अड़चने आते गए हैं और अभी और हो सकता है आएंगे, क्योंकि झारखंड में कभी भी कोई भी वैकेंसी आपको बिना अड़चन का नहीं हुआ है कंप्लीट। तो ये एक कोई नया बात नहीं है कि 26,000 जो एक पद सहायक आचार्य का है ये बिना अड़चन लगे ही बहाली हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आप लोग को बिल्कुल समझिए कि साफ हो गया है कि अब इस बहाली को जल्द से जल्द हेमंत सरकार बिल्कुल पूरा करेगी, 100% करेगी। और हमने आप लोगों को हर वक्त पॉजिटिव ही बोलते गया हूँ, पॉजिटिव ही, कभी भी नेगेटिव हमने नहीं बोला है कि इस वैकेंसी में वो अड़चन लगाएगा तो वो लगाएगा, लेकिन छोटा मोटा अड़चन तो बीच में आते रहेगा। लेकिन ये वैकेंसी बिल्कुल कंप्लीट होगी तो होगी। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। जो फैसला है वो समझिए कि स्थिर ही है और वही फैसला पर ये बहाली प्रक्रिया है बिल्कुल पूरा होगा। और आप लोग निश्चित रहिए कि जितने भी सहायक आचार्य का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो इस मंथ होली के बाद समझिए कि रिजल्ट आप लोग को आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आने वाला सेशन है उसमें आप लोग को अपने अपने स्कूल में जहाँ पे डिप्यूट करेगा आप लोग को योगदान देने का मौका हो सकता है, इसी सेशन में आप लोग को दे दिया जाएगा। तो आज का यही था न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।